वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के वेद से हुई और वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान या जानना। अब प्रश्न बनता है कि किन बातों की जानकारी हमें वेदों से मिलती है? तो वेदों से हमें अधिकांश जानकारी आर्यों के बारे में मिलती है, आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में, आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। वेद की भाषा की अगर हम बात करें तो वेद की भाषा संस्कृत है। वेद किस लिपि में लिखे गए हैं? तो वेदों की लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि है। वेद संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। एक प्रश्न और बनता है कि वेद कहाँ लिखे गए हैं, किस क्षेत्र में लिखे गए हैं? तो वेद की रचना कहाँ हुई? इसका जवाब है वेद सप्त सैंधव क्षेत्र में लिखे गए हैं। सिंधु एवं उसकी आसपास की 7 नदियों का जो क्षेत्र है उसी को सप्त सैंधव क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान पंजाब का जो क्षेत्र एवं इसके आसपास का जो क्षेत्र है, पंजाब के आसपास का क्षेत्र, यह सप्त सैंधव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब बात आती है कि वेद को किसने लिखा? तो वेद को किसी ने नहीं लिखा, वेद संकलित किए गए। वेदों के संकलनकर्ता का नाम आता है संकलनकर्ता। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। वेद किसी की रचना नहीं है। वेद अपुरुषेय अर्थात किसी पुरुष, यहाँ पुरुष का मतलब संपूर्ण मानव जाति से है। वेद किसी मानव जाति की रचना नहीं है। वेदों को संकलित किया गया है, इकट्ठा करके एक जगह संकलित किया गया है। वेद किसी मानव द्वारा नहीं लिखे गए हैं, वेद सीधे ईश्वर के देन है। आइए हम कुछ वेदों के नामों को जानते हैं, फिर हम ये सीख जाएंगे कि वेद किसी की रचना नहीं है, वेद ईश्वर की देन है। इसको इरेज करके हम फिर बात आगे बढ़ाते हैं। अब आइए देखते हैं वेदों के कुछ नाम। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वेद का एक नाम अपुरुषेय है। अपुरुषेय का मतलब किसी पुरुष की रचना नहीं है, पुरुष की रचना नहीं है। तो क्या किसी महिला की है? नहीं। यहाँ पुरुष का मतलब संपूर्ण मानव जाति से, अर्थात किसी मानव की रचना नहीं है, मनुष्य की रचना। इसका मतलब है मनुष्य की रचना नहीं है। तो फिर वेद कैसे आए? वेद ईश्वर की देन है, वेद ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया, प्रदान। वेद ईश्वर की देन है, किसी मानव की रचना नहीं है। अपुरुषेय होने का मतलब वेद किसी मानव की रचना नहीं है, वेद ईश्वर की देन है। एक और नाम है वेद का, वेद का एक और नाम है श्रुति। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुनकर, सुनकर या सुनाकर। पहले जब पांडुलिपियों का आविष्कार नहीं हुआ था तो वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर या सुनाकर पहुंचाए जाते थे। जैसे पिता ने अपने पुत्र को वेद सुना दिया और उसे याद हो गया, फिर वह अपनी अगली पीढ़ी को सुना देता था। वेद इसी तरह निरंतर आगे पीढ़ियों तक जीवित रखे गए। तो यहाँ श्रुति का मतलब है सुनकर या सुनाकर, अर्थात इसे सुनकर या सुनाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया गया। अब तीसरा इसका नाम है वेद का। वेद का एक नाम है नित्य। नित्य, नित्य का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वेद निरंतर जीवित रहा, इसीलिए वेद को नित्य कहा गया। वेद का एक और नाम है नंबर 4 संहिता। वेद का एक नाम संहिता भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि वेद के काव्यगत हिस्सों को, वेद के काव्यगत हिस्सों को संहिता कहा जाता है, अर्थात वेद के वह हिस्से जो काव्य में लिखे गए हैं उनको संहिता कहा जाता है। तो ये वेद के 4 नाम अपुरुषेय, श्रुति, नित्य और संहिता है। अब बात आती है कि वेदों का क्रम। वेदों का क्रम का मतलब कौन से वेद पहले लिखे गए और कौन से वेद बाद में लिखे गए। तो वेदों के क्रम की अगर हम बात करें, वेदों का क्रम, तो सबसे पहले एवं प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। उसके बाद रचना हुई यजुर्वेद की, यजुर्वेद के बाद रचना हुई सामवेद की, और सामवेद के बाद रचना हुई अथर्ववेद की। इस तरह जो है अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है और ऋग्वेद सबसे
प्राचीन वेद है। तो ये कुछ मुख्य बातें वेदों के बारे में थी। अगली क्लास में हम वेदों के बारे में एक एक करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को एक एक करके पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।